के दिल में ये चाहत रहती है कि नहीं नहीं, एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, शिक्षक का धर्म क्या होना चाहिए, शिक्षक की नीति कैसी होनी चाहिए, शिक्षक की सोच कैसी होनी चाहिए। कहता हूँ ये शिक्षक नहीं थे जो आपको छोड़ करके गए थे, नहीं थे ये शिक्षक। इनके दिमाग में एक षड्यंत्र था कि एक दिन अपना काम बनाएंगे और यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। कि जब इतिहास में जब शिक्षकों की गिनती में नाम आएगा तो आपका आएगा, उन लोगों का नहीं। लोग गलत करके शर्मिंदा नहीं होते, लेकिन सही लोग इल्ज़ाम से ही टूट जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। और ये है, आपको पता होगा कि विक्रमजीत सर टीचरों को, जिन जिन टीचरों को इन्होंने रखा, उन्हें हर प्रकार से मदद की, उनकी हर तरह से तकलीफ़ में ये काम आए। उन्हें जब जिस वक्त ज़रूरत पड़ी तब तैसे वक्त पर इन्होंने साथ दिया। आज आप देख रहे होंगे तरह तरह के टीचर जहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है वहाँ फट से छोड़ देते हैं और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अपना वहाँ अड्डा जमा लेते हैं। आप देख रहे होंगे इस समय एक तरह का ये माहौल चल रहा है कि कोई किधर जा रहा है, कोई छोड़ दे रहा है, कोई कह रहा है कि मैंने क्यों छोड़ा, और अपना अपना बखान करने लगते हैं। तो इन्होंने, सर ने जो एक बात बोली है वो क्या बोली पता है? कि मैंने बड़ी ही ईमानदारी से पढ़ाया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं बिजनेस करना नहीं सीख पाया। और ये सच है कि आज आप जितना भी ये माहौल देख रहे हो ना, ये सब बिजनेस का माहौल है। आज इस बात से कोई टीचर फेवरेट नहीं है कि वो अच्छा पढ़ाता है, उसकी सैलरी कितनी है। जितना ज़्यादा सैलरी है, जितना ज़्यादा लोगों से संवाद कर पाता है, लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है, ऑडियंस ज़्यादा किसकी है, कितने मिलियन सब्सक्राइबर है और उसकी ऑडियंस कितनी ज़्यादा है, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, आज यह तय करता है कि कौन सबसे अच्छा टीचर है। विक्रमजीत सर जिन्होंने रीजनिंग के लिए उस समय में और अभी भी लोग पढ़ते हैं, और उन्होंने टीम को बनाया, उन्होंने टीम के लिए सब कुछ किया, कैसे कैसे संघर्षों के रास्ते पर आए, और एक टीचर को बनाने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। इन्होंने इस वीडियो में बताया है कि एक टीचर को गाइड करना पड़ता है, और एक बनाया हुआ टीचर और उसको फट से तोड़ लेना, किसी और दूसरे कोचिंग में बुला लेना, यह क्या है? यह उनका परिवार को तोड़ने का एक ऐसा तरीका है जो उनकी भलाई का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये वही तरीका है। कितने लोग इनके परिवार को छोड़ करके चले गए, सब ने अपना अलग से रास्ता खोल लिया, और फिर इन्हीं के टीचरों को बुला करके अपना कोर्स करवा रहे हैं। मैं किसी का आज ना तो पक्ष रखूंगा और ना ही किसी को जो है एक्सपोज करूंगा, बल्कि सच्चाई बातों में मैंने, विक्रमजीत सर हैं, उनकी पूरी वीडियो में कुछ 4-6 ऐसे पॉइंट पर मेरा एकदम ध्यान गया कि, और लगा कि हाँ वास्तव में सच है। सर ने कहा कि जिस दिन मेरे यहाँ सीरीज़ की लॉन्चिंग होनी है और मुझे बताया भी नहीं, और वही टीचर किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर के लॉन्चिंग कर रहे हैं, पता है ये सबसे बड़ा, इसमें कितना नुकसान कर रहे हैं ये। आप इनको टीचर कहते हो? मैं नहीं कहूँगा कभी। आप कहते हैं, आपकी मर्जी है, और शायद अभी आपकी आंखों पर पट्टी है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हो और इस बात से तय करते हो कि हमारे वो टीचर हैं जो आज नए नए प्लेटफॉर्म पर तुरंत फट से आ जाते हैं, बढ़िया एकदम से, उनका एक ऐसा कैमरा है जो अच्छी तरह से, उनका फेस है, उनका पढ़ाने का तरीका है, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, इस सब से तय करते हो? या फिर इससे तय करते हो कि उस बंदे ने इन सारे शिक्षकों को बनाया, तब कोई नहीं जानता था, ऑनलाइन की दुनिया शुरू हुई थी, उस समय में इन्होंने निर्माण किया था, इन टीचरों को बनाया था। और आज ये सब बच्चे जिनको आप टीचर, जो लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप बार बार कहते हो ना कि बच्चे आप मेरे साथ हैं और मैं, आपका प्यार मिलेगा तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, तो प्यार तो इनको भी मिला था, और आप उनके परिवार को बिखेर करके आप लेफ्ट हो रहे हो। और सिर्फ एक ही सोच के कारण जितने भी टीचर लेफ्ट होते हैं। और हाँ, ये भी सच है कि चलो भाई, अपनी अपनी उपलब्धि पाने का, अपने आप को ऊंचा या फिर अपने आप को श्रेष्ठ करने का सबको मौका मिलता है, ठीक है, ये बात सच है। लेकिन कम से कम आप वहां जहां छोड़ करके आ रहे हैं, उन बच्चों का कोर्स तो पूरा करवा देते। ये तो आपने बच्चों का साथ इसीलिए छोड़ दिया कि विक्रमजीत सर की टीम में कमी है, विक्रमजीत सर अब उस लेवल तक नहीं है जहां एक उनका पैराग्राफ बढ़ता जा रहा है कि कौन किससे कितना आगे जा सकता है। यही तो हो रहा है सब। टीचर नहीं थे आप, एक लालची व्यक्ति थे, जो आप बच्चों का कोर्स छोड़ करके और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए ताकि वहां से नए सिरे से आपकी सैलरी बढ़ जाए। और पता है उस सैलरी का जो आउटपुट है वो कहाँ से निकलेगा? नई जगह से निकलेगा ना। नई जगह लॉन्चिंग हुई है, नया प्लेटफॉर्म खुला है,
नए नए लोगों ने टी शर्ट पहन रखी है कि हम इस ग्राम से हैं, हम इस ग्राम में पढ़ा रहे हैं। कोई अच्छा नाम ढूंढो ना, कि ताकि लगे कि हाँ हमारा भी प्लेटफॉर्म एक महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों से रिलेटेड है। इसीलिए छोड़ा था आपने इस परिवार को। आज मैं नहीं ये कहता कि आप सब दोषी हो, लेकिन ये सर दोषी क्यों हैं? इसीलिए दोषी है कि इन्होंने विश्वास जमाया, इसीलिए दोषी है कि इन्होंने आपकी भरपूर सहायता की। और भाई ये सच है, सर ने कहा कि जहां 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है वहां मैं 5 लाख कैसे दे दूं? आपके अंदर यही अगर सैलरी का लालच था तो फिर आप क्यों कहते हो कि बच्चे मेहनत से करो, आपके सबके सपने पूरे होंगे? फिर आप पढ़ाइए ना, कि बिजनेस करने का तरीका बताइए। आप ईमानदारी से पढ़वा रहे हैं, आप बच्चों को ईमानदारी से मेहनत करवा रहे हैं, ये तो सच नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप सर की वीडियो देख रहे हैं तो फिर इस बात में पूरी पूरी सच्चाई है कि सर ने कहा है कि जो बिजनेस करना सीख गया वो कैसे पढ़ा रहा है आपको, और मैं तो बिजनेस करना नहीं सीख पाया। तो इसीलिए आप जितने भी स्टूडेंट हैं आपको आंख खोलने की ज़रूरत है कि आप जो देखते हो ना कि इधर से उधर टीचर जा रहे हैं, ये उनकी कोई मजबूरी नहीं है, उनका लालच है, सिर्फ लालच। कोई भी संस्थान एक टीचर को कैसे बना सकता है? वो तुमको सुविधाएं दे रहा है, वो लोगों तक पहुंचा रहा है, अपने ऊपर सारा कुछ कर्जा लिया या कुछ भी लिया होगा, मेहनत करी होगी, तुमको ला करके कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, आप बच्चों के प्यारे बन गए। कैसे बन गए? ईमानदारी की बातें करते करते, बढ़िया कंटेंट पढ़ा करके। लेकिन अब आप जाने लगे, और ये जितने भी जो टीचर इनको छोड़ करके गए हैं ना, वो आज चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। समय तो आएगा, ये बात तय है। आप कितनी भी सफाई दो कि नहीं नहीं हमने इसीलिए छोड़ा, ये कमी थी वो कमी थी, कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि कौन सा ऐसा टीचर है जो आज कहीं एक जगह अगर उसको सैलरी 1 लाख रुपीज मिलती है और वह जाकर के 50,000 में शिफ्ट हुआ हो? आप बढ़कर के शिफ्ट हो रहे हो सैलरी के ऊपर, आप डिपेंडेंट हैं। आप नहीं देखते आज आप मिलियन सब्सक्राइबर जिसके ज्यादा हैं वहां आप पहुंच रहे हो, आप बच्चों की चिंता करते हैं? ये सब दिखावा है, और इस सच्चाई को इन्होंने सर ने बताया है। और इन्होंने यहां तक भी कहा है कि आज उनके पास 2 लोगों का साथ है, उनका और बच्चों का, और कोई साथ नहीं है। तो इसीलिए ये बात हो सकता है कि टीचरों को बुरी लगेगी, लगती रहे, लेकिन छात्रों को अगर बुरी लगती है तो फिर ये छात्रों के साथ ही धोखा है। आप किसी के भी छात्र हैं, आप कहीं से भी पढ़ते हैं, और आप ऐसे शिक्षकों को देखते हैं जो फट से 2 महीने यहाँ और 2 महीने वहां और तीसरे महीने कहाँ, इन सब से आपको बचना है। आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? और ठीक भी है ना, कि अगर बच्चे सवाल भी करेंगे तो कहाँ उन तक पहुंच पाएंगे सवाल? सवालों को ब्लॉक कर दो, कमेंट को हाइड कर दो, छिपा दो, और ज्यादा बच्चे कहाँ देख पाएंगे? कौन कितना रोएगा? अपना झट से पेटीएम करेगा, कोई फोन पे करेगा, कोर्स ले लेगा। कौन इतना सोचता है? अपना काम बनाओ रे ना। वो आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें कहा जाता है कि जनता है, होने दो नुकसान। इसी तरह से छात्र हैं, होने दो नुकसान। क्या फर्क पड़ता है किसी को? फर्क पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब आपका भी यहां से मन भागने का होगा। ये ऑडियंस आपको देखती है ना, ऑडियंस जो रिचार्ज भी करवाती है, लाइब्रेरी का पैसा भी देती है, आपके कोर्स का पैसा देती है, आपके गुरु हैं, हम आपके सर हैं, हम आपके बेस्ट फेवरेट टीचर हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बिजनेस का आइडिया है। और ये आज सर है ना, ये अगर ये भी बिजनेस का आइडिया सीख गए होते तो आज इन्हें ये अपना दर्द बखान करने की जरूरत नहीं थी। इनसे भूल हुई थी, इन्होंने विश्वास जमा रखा था। और मैं मानता हूं कि अगर आज इनका रास्ता अकेला स्वयं का है, इनके साथ संघर्ष है, इनके साथ तकलीफ है, आज ये अकेले खड़े हैं, तो कहा जाता है ना कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। एक शिक्षक की भूमिका यही होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जब जब विपत्ति आएगी, जब जब कठिन मुसीबतों का दौर जब आएगा, तो आप जैसे शिक्षकों का नाम आएगा। आप ही हैं वो शिक्षक। आप भले ही कभी महसूस कर रहे होंगे कि मेरे सारे टीचर छोड़ करके चले गए, मैं अकेला हो गया, लेकिन याद रखिएगा आपके साथ वो बच्चे हैं जिन बच्चों के दिल में ये चाहत रहती है कि नहीं नहीं, एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, शिक्षक का धर्म क्या होना चाहिए, शिक्षक की नीति कैसी होनी चाहिए, शिक्षक की सोच कैसी होनी चाहिए। और मैं कहता हूं ये शिक्षक नहीं थे जो आपको छोड़ करके गए थे, नहीं थे ये शिक्षक।
इनके दिमाग में एक षड्यंत्र था कि एक दिन अपना काम बनाएंगे और यहां से लेफ्ट हो जाएंगे। याद रखिए, जिसने आपको पायदान दिया ना चढ़ने का, जिसने ऑनलाइन दुनिया में आने का, जिसने रास्ता दिया, जिसने आपको सिखाया, जिसने आपको गाइड किया, उसी को आप छोड़ करके चले आए कि अपनी ख्याति पाए। और आप में महानता है, आपने वो किया जो एक शिक्षक को करना चाहिए। तो यही है, आपने किया है सब कुछ, आपने लुटाया है। और मैं कहता हूं कि जब इतिहास में जब शिक्षकों की गिनती में नाम आएगा तो आपका आएगा, उन लोगों का नहीं। ये लोग तो भागे जा रहे थे ना, भाग लो। लेकिन सर, आप हिम्मत बनाए रखिएगा। और मैं कहता हूं कि आप अपने अंदर यह विश्वास में भरपूर प्रयास कीजिएगा कि आप स्टूडेंट की निगाहों से वंचित नहीं हुए हो, आप स्टूडेंट की निगाहों में गुरु हो, आप शिक्षक हो। और आपका जो तरीका है, आपका जो कर्तव्य है, वह बहुत बहुत सराहनीय है, बहुत बहुत प्रशंसनीय है और बहुत बहुत वंदनीय है। और मैं कहना नहीं चाहता, आप देख रहे होंगे जितने भी जो टीचर हैं इन सर को छोड़ करके गए हैं, आप सबके नामों से परिचित होंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि सब चीजें झलक आती हैं, कितने दिन तक छुपाओगे? और मैं कहता हूं कि सर, अगर आप ईमानदारी से खड़े रहे और आप जो भी जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है उनको मौका दीजिए कि वो खूब करें। लेकिन आपकी वो परीक्षा हो रही है जैसे लोहे की होती है, लोहे को तपाया जाता है। लेकिन मैं कहता हूं, इस बात का वादा करता हूं आपसे सर, कि आपकी जो परीक्षा है वह जरूर जरूर आपको ही निखारेगी। आप एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, आपने वही किया जो सही हृदय कहता है, सही आत्मा कहती है और सही अंतर्मन कहता है, आपने वो किया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये स्टूडेंटों के ऊपर निर्भर करता है, साथियों, बहन और भाइयों, ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सर को कितना प्यार देंगे, आप सर के साथ कब तक चलेंगे। और यही होना चाहिए कि जो गलत कर रहा है आप उसके साथ गलत करें या ना करें, लेकिन सही के साथ जरूर सही करना चाहिए। ये आपका सिद्धांत होना चाहिए और यही आपकी फर्स्ट ऑफ फर्स्ट यह सोच होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए। आज आपको सर के साथ चलने की ज़रूरत है, सर का साथ देने की ज़रूरत है।